सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः इडमो अरिहन्ताणम् इडमो सिद्धाणम् इडमो आयर्याणम् इडमो उबज्झायाणम् इडमो लोये सव्यसाभूणम् पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 परम पूजनीय श्री अभिनंदननाथ भगवान की परम पूजनीय देवादिदेव 1008 श्री चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की पूज्य श्री पूज्य सागर जी महाराज की चर्चा चल रही है सत्य को हम अपने जीवन में कैसे प्रवेश कराएं और जब तक यह सत्य को हम नहीं समझेंगे तब तक सत्य प्रवेश नहीं कर सकता। समझना सत्य के साथ असत्य को भी समझना बहुत जरूरी है। अगर असत्य समझ में आ जाता है तो सत्य बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा और सत्य समझने में हमें बहुत प्रयास करना पड़ेगा, तो जरूरी नहीं कि हम सत्य समझ लें। इसलिए उसका विरोधी जो है असत्य, उस असत्य को समझने वाला व्यक्ति सत्य को बहुत जल्दी समझ लेता है। जैनाचार्यों का कहना है कि विरोधी को भी समझो, और जिनने विरोधी को नहीं समझा केवल वो अपने आप पर गरूर करते रहे, वो टूट गए, वो परास्त हो गए। महाराणा प्रताप ने अपने विरोधी की शक्ति की पहचान नहीं की। इनके पास बड़े बड़े भाला थे, तीरंदाज थे, ऐसी शक्तियां थी इनके पास, बड़े बड़े भील,
बहुत शक्तिशाली थे भील। उनके तीर का निशाना अचूक था, उनकी तलवार चलाने का तरीका अचूक था, भाला का प्रभाव उनका अचूक था। मगर वो ये नहीं समझ पाए कि सामने वाले के पास बारूद है, सामने के वाले के पास बंदूक है, सामने वाले के पास तोपें हैं। तोप के सामने तलवार क्या करेगी, बारूद के सामने तीर क्या करेगा, भाला क्या करेगा। वो तो 50 फुट दूर से भी बम फेंक सकता है, तोप तो 100 मीटर दूर से भी चल सकती है। उसी प्रकार जैनाचार्य संत महंत भगवंत कहते हैं कि तुम अगर सत्य को जानना चाहते हो, सत्य की पहचान अपने जीवन में करना चाहते हो, तो पहले असत्य को समझो, झूठ को समझो कि झूठ क्या क्या है, असत्य क्या क्या है बड़े। तो ये सारी चीजें हमें समझना पड़ेंगी। हम सत्य को नहीं पहचान सकेंगे। सत्य को सामने सत्य खड़ा होगा और हम उसे झुठला देंगे, हम उसे झूठा कह देंगे। कितने जैन कुल में जन्म लेने के बाद कितने लोग हैं, जिनेंद्र के कुल में जन्म लेने के बाद जिनेंद्र को भी ठुकरा देते हैं, जिनेंद्र की उपेक्षाएं कर देते हैं और मिथ्या मार्गों पर जाकर अपने आप को धन्य मानते हैं। कितने लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जिनेंद्र के मंदिर भी आते हैं, साधु संतों के पास भी आते हैं और उसके बाद भी रागी द्वेषी के पास भी जाते हैं। यानी उन्हें अभी सत्य का ज्ञान नहीं हुआ, सत्य की पहचान नहीं हुई, और ना झूठे का ज्ञान हुआ, ना असत्य का ज्ञान हुआ। और जिसे असत्य का ज्ञान नहीं हुआ वो सत्य की क्या पहचान करेगा बंधु। वो कहता है ये भी सत्य है वो भी सत्य है। जिसे चित्त तो पट्ट का ज्ञान नहीं हुआ, अपने जीवन में क्या जुआ जीतेगा, क्या जीतेगा, वो क्या जीतेगा। इसलिए हमारे जैनाचार्यों ने कहा कि असत्य को भी पहचानो, असत्य को जानो। और जिसने असत्य को जान लिया उसे सत्य जनाने की कोई जरूरत नहीं है बंधुओं, वो सत्य अपने आप जान जाएगा। और जब सत्य जान लेगा तो वो अपनी हर क्रिया संयमित कर लेगा, हर चीज में अनुशासित हो जाएगा, हर चीज में व्यवस्थित हो जाएगा। उसका उठना बैठना, सुनना, खाना पीना, देखना, चलना फिरना, सब चीजें अनुशासित होती चली जाएंगी, क्योंकि वो सत्य को पहचान गया है। वो सत्य को जान करके संयमित होना चाहता है, और जितना संयमित होता चला जाएगा वह पापों से बचता चला जाएगा, वह अज्ञानता से बचता चला जाएगा। इसलिए हमारे जैनाचार्यों ने कहा, क्रम से व्यवस्थित किया वह सारी चीजों को, सत्य को समझाने का प्रयास किया। और जब सत्य तुमने समझा, फिर उन्होंने कहा अब तुम संयमित हो जाओ, अनुशासित हो जाओ। अब यद्वा तद्वा कार्य अपने जीवन से वंचित करो, रहित हो जाओ उन सारे कार्यों से, क्योंकि अभी तक जो तुम कार्य कर रहे थे वो असत्य थे, वो झूठे थे, वो झूठे थे, उनको छोड़ो। और सत्य अब तुम्हें समझ में आ गया है तो अब तुम संयमित हो जाओ, अपने आप को संयमित करना चालू करो, संयम से रहने का प्रयास करो। 5 समितियां में प्रवृत्ति करने वाले मुनि कि जो समितियों का प्रतिपालन करने के लिए और प्राणियों की पीड़ा का परिहार करते हैं, इंद्रियों के विषयों से विरक्त होना, उसे संयम कहते हैं। पंचेंद्रियों के विषयों से अब विरक्त होना सीखो। सत्य तुम्हें समझ में आ गया, ये पंचेंद्रिय के विषय, ये पंचेंद्रिय के भोग
हमारे जीवन में विनाश के कारण है। हमारे जीवन में आनंददायी नहीं है, इनसे विनाश ही होगा। हमारा शरीर भी क्षीण होगा, मानसिकता भी क्षीण होगी, सब चीजें हमारे जीवन की क्षीण होती चली जाएंगी। आप देखना, जो व्यक्ति जितना असीमित रहता है उसका जीवन अस्त व्यस्त रहता है, वह दुखी रहता है, मानसिक दुखी रहता है, क्योंकि वह अभी सत्य को पहचाना नहीं, वो असत्य को ही सत्य मान के जी रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो सत्य का चोला पहन करके असत्य उनके रग रग में बैठा रहता है, असत्य का ही पालन करते हैं और असत्य में ही जीते हैं, असत्य को ही जानते हैं, सत्य को जानते नहीं, मगर चोला मुखौड़ा उनका सत्य का होता है। सामने वाला भोला अज्ञानी व्यक्ति उसे ही सत्य मानकर उसके साथ चलने लगता है, उसके साथ उठने बैठने लगता है। ऐसे कई प्रकार के लोग होते हैं। एक कथा है, एक गुरु के पास एक लाठी थी और उस लाठी में एक डायमंड था। गुरुजी उस लाठी को कभी छोड़ते नहीं थे, अकेले घूमते थे, मगर रास्ते में एक बालक ने देखा कि इनके पास एक लाठी है, ये लाठी कभी छोड़ते नहीं है, हमेशा अपने पास रखते हैं, हमेशा। हम लोग तो चलो पीछे छोड़ देते हैं, इतनी देर के लिए पीछे दूर रखी है, मगर वो गुरुजी जैसे मैं इस पेंसिल को पकड़ा हूं, ऐसे ही वो अपनी लाठी हमेशा लिए रहते थे। उसे डाउट हो गया कि इसमें कुछ रहस्य है, इसमें कुछ ना कुछ है। अब वो बोला, गुरुजी मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। गुरुजी ने कहा, अच्छा, ये महिलाएं बातें क्यों कर रही हैं यहां पर्दे के पीछे? कोई रामलीला चल रही है क्या? और वह शिष्य बनने के लिए तैयार हो गया, उन्होंने शिष्य बना भी लिया। चलते चलते एक स्थान पर रुके और वह शिष्य भी गुरुजी के साथ रुका, वहां सो गए। सुबह जब उठे तो दोनों ने बिहार कर दिया। 3-4 किलोमीटर चलने के बाद शिष्य ने अपने सिर को ऐसे किया और बोले, गुरुजी ये भूसे का तिनका मेरे बालों के साथ आ गया, मैं इसे वापस देने जाना चाहता हूं, मैं इसे उनके यहां वापस देने जाना चाहता हूं। गुरुजी ने कहा, अभी तिनका है बेटा? बोले, नहीं, आप झूठी शिक्षा मत दो, ये उसकी कीमती हो सकता है, एक जानवर के खाने में काम आ सकता है गुरुजी, ये मैं वापस देने जाऊंगा। गुरुजी कहता, वाह, कितना सत्य है इसके अंदर, कितना ये सत्य को जानता है कि अगर किसी की पड़ी हुई रखी हुई बिना दी हुई वस्तु लेना चोरी है, तो ये तो कह रहा है, गुरुजी मैं तो इसको स्वीकार नहीं करूंगा, ये देकर के वापस आऊंगा। गुरुजी ने कहा, 4 किलोमीटर पैदल जाएगा? बोले, जाऊंगा गुरुजी, जाऊंगा, मुझे झूठी चीजें कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी के मन में उसके प्रति बड़ा विश्वास जागा कि क्या शिष्य मिला है मुझे, कि एक तिनका अगर दूसरे का आ गया तो उसे वापस देने जा रहा 4 किलोमीटर। हम तो किसी का शॉल ले लें ठंड के कारण तो उसका शॉल वापस करने के लिए 2 कदम ना जाएं, हम नहीं जाएंगे, कल दे देंगे। अगर कोई को ठंड लगे और 2 शॉल किसी के पास हैं और वो कह लो हमारा ले लो, और तुम ओढ़ करके घर चले जाओ, वो तुम्हारा पड़ोसी है, 4 घर के बाद रहता है, फिर भी तुम कहो तुम्हारे श्रीमान के साल किसका है? अरे उनका, तो दे आओ। अरे अब हम नहीं जाते, हम दे आएंगे बाद में। कहो 1 हफ्ते बाद देने जाओ,
और वो देखो कितना साहूकार, कितने झूठ को बेईमानी को समझ रहा है, वो वापस देने चला गया। और जब वापस देने गया तो वो सेठ जी कहते हैं क्यों भाई आप कैसे? बोले सेठ जी हमारे बालों में आपके घर का एक घास का तिनका आ गया था, तो भैया हम बहुत डरते हैं झूठ चोरी से, छल छलावे से, इसलिए हम आपका वापिस करने आए। सेठ जी ने कहा वाह धन्यवाद, लो आप एक कुर्ते का कपड़ा और ले जाओ मेरे से। सेठ जी ने उसे कुर्ते का कपड़ा दे दिया और वह चला गया। गुरुजी कहते बेटा आ गए? हाँ गुरुजी बहुत थक गया मैं, क्योंकि 4 आया था, 4 फिर लौट के आया और फिर उसके बाद अब आपके साथ चल रहा हूं, आपने तो रेस्ट ले लिया यहां पर। गुरुजी कहते ठीक। अब गुरुजी को विश्वास हो गया कि जो तिनका वापस कर सकता है वो मेरी डंडी को क्या करेगा। और उसने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी इसमें क्या है? कुछ नहीं। हिलाई तो उसमें आवाज है। बोले गुरुजी इसमें आवाज आ रही है? हाँ इसमें कहना मत किसी से, इसमें डायमंड है। अच्छा गुरुजी। और गुरुजी जब से वो शिष्य बना था, जिस गांव में जाते पूछ आते कि ना बेटा पूछ के आओ इस गांव में कोई चोर उचक्का तो नहीं रहता, कोई डर तो नहीं है यहां पर? बोले ठीक है, पूछता रहता। और एक दिन उसने मौका देखकर कि वो डंडी ही गोल कर दी और वहां तिनका वापिस करने गया था। ऐसे भी बहुत सारे सत्य का उपदेश देने वाले बेईमान छली, सत्य का उपदेश देने वाले स्वयं अंदर से काले होते हैं बंधुओं, धोखेबाज होते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, सत्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। उन्होंने सत्य जाना ही नहीं, उन्होंने तो झूठ भी नहीं जाना और सत्य भी नहीं जाना, बेईमानी भी नहीं छोड़ी और माया भी नहीं छोड़ी। और आप जो धर्म की बात करते हैं, विचार करना पड़ेगा बंधुओं। ऐसे मुखौटे लगा लगा करके बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। इनके मुखौटे उतार करके देखो इनके अंदर का कालापन, इनके अंदर का कालापन देखो। इसलिए जैनाचार्य कहते हैं कि विरोधी को भी पहचानो, बेईमान को भी पहचानो, धोखेबाज को भी पहचानो, असत्य को भी पहचानो, फिर तुम सत्य तुम्हारे सामने झकझक होता हुआ तुम्हारे साथ साथ चलेगा। जब तक तुम असत्य को नहीं पहचानोगे, जब तक तुम सत्य को नहीं जान सकते। इसलिए असत्य क्या क्या है उसको समझो। क्या पंचेंद्रियों के विषय सत्य हैं? नहीं है तो फिर उन्हें छोड़ो, ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है? संयम सत्य है, संयम सत्य है। उस संयम की पहचान करो, संयम को जानने का प्रयास करो कि ये संयम हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और असंयम कितना हीनता को प्राप्त है, कितना अशुभ है हमारे जीवन में ये असंयम। जब तुम असंयम पहचानोगे तो संयम को जान लोगे। सत्य को जाना है तुमने, और जब सत्य को जाना है तो असत्य को भी पहचाना, और जब असत्य पहचान लिया तो तुम असंयम भी पहचान लोगे, असंयम भी पहचान लोगे। इसलिए संयम की पहचान करना अब हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। और मोक्ष की मार्ग पर चलने के पहले संसार के मार्ग को जानो कि संसार क्या है और मोक्ष क्या है। संयम लेने के पहले संसार को जानो, संसार में असत्य क्या क्या है उसको पहचानो, और जब संसार का असत्य तुम्हारे सामने आ जाएगा तो मोक्ष तुम्हारे सामने खड़ा है। मोक्ष पर चलने के लिए मार्ग बना हुआ है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि संसार मार्ग। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को पहचानना पड़ेगा। जो संसार का मार्ग है
उस संसार के मार्ग को जिसने जान लिया उसने मोक्ष मार्ग को पहचान लिया, मोक्ष मार्ग पहचान लिया। इसलिए मोक्ष की इच्छा करने वाले पहले संसार को मन से भी समझ लें, वचन से भी समझ लें, काय से भी समझ लें, और फिर इनको समझ करके उसे छोड़ने का प्रयास करना शुरू करें। उसमें संयमित रहकर के जीवन जीने की कला अपने जीवन में प्रकट करें। केवल पिछी कमंडल लेने से मोक्ष मार्ग नहीं हो जाता, सफेद कपड़े पहनने से कोई मोक्ष मार्गी नहीं हो जाता। प्रयास करो अपने अंदर की खोटों को पहचानने के लिए। जब तक अपने अंदर की खोट हम नहीं पहचानेंगे, अपने अंदर का असंयम जब तक हम नहीं पहचानेंगे, हम संयम की बात तो कर सकते हैं मगर संयम से बात नहीं कर सकते। संयम की बात करना और संयम से बात करने में बहुत अंतर है बंधुओं। संयम की बातें तो बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं, मगर संयम से बात करना, स्वयं उतना संयमित होना, स्वयं संयमित होना टटोलना पड़ता है। मैंने एक दिन कहा था तुमसे कि जब मैं प्रवचन देने के बाद जाता हूं कई बार तो मेरी आंखें छलछला जाती हैं। क्या मैं जो कह कर के आया हूं वह मेरे पास है? मैं अपने आप का परीक्षण करता हूं कि वो चीज जो मैं बोल करके आया वो मेरे पास है क्या, और है तो कितनी है, कितने परसेंटेज में है। बोलना सरल है बंधुओं, बोलने के पैसे नहीं लगते हैं। बिना हड्डी की जीभ है, चाहे से चाहे पलटा दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर टटोलना पड़ता। एक दिन मैंने कहा था कि मैं अपना प्रवचन भी सुनता हूं, मैं भी अपना प्रवचन सुनता हूं। तो ये सुनना ही हमें टीस पैदा करता है। तो मोक्ष मार्ग की इच्छा करने वाले मन वचन काया की शुद्धता पूर्वक जो मन और पांचों इंद्रियों का निरोध करते हैं तथा 6 काय के जीवों की जो रक्षा करते हैं, उनको जनेन्द्र भगवान ने संयमी कहा है। संयमी कहा उनको कि तुम संयमी हो। इसलिए तो ये मयूर पिच्छिका ली जाती है उन जीवों की रक्षा करने के लिए, कसायों का निग्रह करने के लिए, इंद्रियों का विजय, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए मन वचन काया की कुटिलता की प्रवृत्ति को त्याग तथा अहिंसा आदि व्रतों का पालन करना, इसे भी जैनाचार्यों ने संयम कहा है। 5 इंद्रियों का संवर, 5 व्रत और 25 क्रिया, 5 समिति, 3 गुप्ती, इनका सद्भाव, इन्हें अनगार कहा है, संयमाचरण चारित्र कहा है। केवल बंधुओं ऊपर से चोला पहनने से, चोला बदलने से कोई संयमी नहीं हो जाता। समझना है बंधुओं, बहुत हमने भक्तियां कर ली, पिछी कमंडल वाले तुझको लाखों प्रणाम, सफेद वेशभूषा वाले को दीदी भैया कहकर हमने बहुत ऊंचा बैठा दिया है। छुल्लक जी मिल गए, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। नहीं, थोड़ी सी पहचान करो, पहचान करो, खोजबीन भी करना चाहिए बंधु, अंधी भक्ति नहीं, अंधी भक्ति नहीं। पिछी कमंडल वाले तुझको लाखों प्रणाम, चाहे वो नंगा नाच करे, चाहे वो दुनिया के सारे अत्याचार करे, फिर भी, और कह दो अपन से तो अच्छे, कह दो जे तो अपना तकिया कलाम ही बन गया, अपन से तो अच्छे। यहीं से ये मिथ्या दृष्टि कहता है कि अपन से अच्छे हैं, सम्यक दृष्टि नहीं कह सकता, नहीं कह सकता सम्यक दृष्टि। तो ये 5 इंद्रियां और एक मन, इसको संयमित करो, इसको संभालने का प्रयास करो।
इसको समझाने का प्रयास करो। और ये जब ये समझने लगेगा तो संयम तुम्हारे अंदर धीरे धीरे प्रवेश करने लगेगा। समझने का प्रयास करो। व्रत व समितियों का पालन मन वचन काय के द्वारा इंद्रियों को विजय करना, जिनके ये सारे नियम होते हैं वो संयमी कहलाते हैं, वो बड़े बड़े वीतरागी मुनिराज कहलाते हैं। तो हम कम से कम एक छोटे रूप में तो उसे पालन कर सकते हैं। हम अष्टमी चतुर्दशी का संयम ले सकते हैं, हम दशलाक्षण पर्व का संयम ले सकते हैं, हम 16 कारण के समय पर संयम ले सकते हैं। हम धीरे धीरे अपने आप को संयमित बना सकते हैं, संयमित बना सकते हैं। हम सोच ही नहीं पाते, हम असंयम को ही संयम मानते हैं। हम जितना असंयम का कार्य करेंगे उसी को हम बहुत अच्छा मानते हैं। और हम अपने आप को संयमित कहते हैं, हम बहुत संयमित रहते हैं। क्या संयमित रहते हो तुम? खाने पीने में तुम्हारा संयम है? पहनने ओढ़ने में तुम्हारा संयम है? किसमें संयम है तुम्हारा? किन चीजों से तुम संयमित हो? थोड़ा सोचो, विचार करो। जीव रक्षा में तुम कितने एक्टिव हो, कितने तत्पर हो? अबे तुम्हारी भोजन की थाली में ही जीव पड़े हैं। आप मर्यादित भोजन कर रहे हो तुम। आटे की मर्यादा कितनी है? अभी कितने दिन की है? ठंड में कितने दिन की मर्यादा है? ठंड में बताओ भाई है वो 5 दिन की। अब बताओ आटा कब पिसता है? कितने दिन में पिसता है? महाराज जी हमारे तो 3 प्राणी हैं, सो 10 किलो आटा पिसवा ले, सो 15-20 दिन चल जाते। और मर्यादा है 5 दिन की। 5 दिन के बाद उसमें जीभ पड़ना चालू हो गए। 7 दिन की, ठंड में 7 दिन की, तो 7 दिन 15 दिन चल रहा आटा। तो नहीं महाराज हमारे घर की चक्की, हम तो घर में पीस लेते हैं। चक्की साफ कितने दिन में करती हो? आटा उसमें लगा, आपने आटा पीस लिया, अब उसमें आटे की लगार तो अभी उसमें फंसी है दोनों पाटों के बीच में उसमें, और आपने फिर ऊपर से साफ कर ली, तो नक फटकार ली और फिर गेहूं डाल दिए। अब वो जो पहले का आटा था उसमें तो जीभ पड़ गए, क्योंकि 8-10 दिन बाद आपने पीसा है। हमारी ये बुजुर्ग माताएं आज कम बैठी, कहूं बुलगुआ में गई कहा नहीं तो बुजुर्ग माताएं वो जाता, क्या कहते थे, चक्की जाता, इतना बड़ा चक्की होती थी, और उसके वो डंडा से ऐसे उठा करके और पाट उठा करके अलग रखती थी। और एक कुची होती थी, कुची, और उस कुची से पूरी चक्की साफ करती थी। उसकी जो कील थी उस कील के चारों तरफ साफ करती थी। फिर एक गीले कपड़े से, गर्म पानी के कपड़े से पूरी पोंछती थी। उसके खड्डों में जो आटा फंसा होता था वो निकाल करके पूरा साफ करती थी। मैंने अपनी सगी आंखों से देखा है, देखा कैसी पवित्रता थी, कैसा संयम था हमारी इन बुजुर्ग माताओं के अंदर, कितना विवेक था। भले वो पढ़ी लिखी कम थी, 2-3 पढ़ी थी, 4 पढ़ी थी, रुपया ऐसे गिनत थी। हमने तुम्हें 3 में 20-20 के दे और जे 2 10 के ले ले, सो जे कितने हो गए देखो, 6 7 8 80 हो गए। कहो 80 हो गए, 20 का में सो हम और कल और दे दें भैया, सो हम एक बंदो दे दियो तुम उस 100 को। ऐसी भोली थी बेचारी, मगर विवेक कितना था, संयमित कितना उनका जीवन था। उस दाने को जो, जैसे ये पेंसिल क्यों आई देखो, आज ये पेंसिल तुम्हें सबक सिखाने आई। वो बच्चा बोला महाराज जी पेंसिल, हमने कहा ले चलो, हमें अच्छी लगती है। तो हम ये बता रहे जो चकिया के ऊपर पाट में जो ऐसे दाने होते थे, टकी रहती थी वो चकिया, सो इनमें आटा भरा रहता था, तो वो कुची से साफ करती थी, गीले कपड़े से साफ करके और फिर आटा पीसती थी हमारी माताएं। ये है संयम।
यह है जीव रक्षा, प्राणियों की रक्षा। जब हमारे आटे में ही जीव पड़ गए हैं, हम क्या संयम रखेंगे? हम क्या अपने जीवन में ज्ञान को रखेंगे बंधुओं? कैसे रखेंगे? जीवों की रक्षा में हम कैसे तत्पर होंगे? पानी नहीं छान पाते हम। जब नल आते हैं, जब पानी छान करके भर लेते हैं, और अगर कहीं शाम को नल आते हैं तो जो पानी फेंक करके फिर नया भर लेते हैं। और पानी की एक्सपायर डेट क्या है? पानी की एक्सपायर डेट है छने हुए पानी की 48 मिनट्स। 48 मिनट के बाद उसमें पुनः योनि स्थान बन जाते हैं और जीव पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और एक बूंद पानी में 36,450 जीव हैं। ये आपके साइंस ने सिद्ध किया है। अब आप सोचें कितने पानी का अपव्यय और कितने जीवों की हिंसा आपके द्वारा हो रही है। हम संयम कैसे पालेंगे अपने जीवन में? वैष्णव दर्शन के लिंग पुराण के अंदर कहा कि जो व्यक्ति 24 घंटे में बिना छाने पानी का प्रयोग करता है, उसे इतना पाप लगता है, इतना पाप लगता है, जितना एक मछुआरा 1 साल तक मछलियां मारने में उसे जितना पाप लगता है, ऐसा बिना छना पानी उपयोग में लेने वाले व्यक्ति को इतना पाप लगता है। अब बोलो वो कितनी मछलियां 1 साल में इकट्ठी करके मार करके बेच देता होगा। संगी पंचेंद्री है मछली, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकती है मछली, और तुम बिना छना पानी पी लेते हो। सुबह छान लेते। हमारी बुजुर्ग माताएं कितना विवेक रखती थी, मैंने देखा अपनी सगी आंखों से कि उनकी छोटी सी कसेड़ी होती थी, गुंडी होती थी, उस गुंडी में छन्ना लगा होता था, और छन्ने को ऐसे करके और जग में पानी लेती थी वो, और फिर पानी जो छना पानी ऊपर से डाल देती थी, उसी गुंडी में चरी में पानी चला जाता था, वो छान करके पानी पी लेती थी। और जब किसी को पिलाती थी तो भी ऐसा ही छान करके पिलाती थी। सोचे हम कितना विवेक था उनको, प्राणियों की रक्षा करने की कितनी चिंता रहती थी, कितनी चिंता रहती थी। आज हमें तो चिंता ही नहीं है कि हम जीव खाते चले जा रहे हैं, हम उन पानी के जीवों को पीते चले जा रहे हैं, तभी तो अनेक प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। इसलिए संयमित रहने वाला व्यक्ति उतना बीमार नहीं होता। जितना हम संयमित और अनुशासित अपने जीवन को जिएंगे, उतने हम स्वस्थ रहेंगे, उतने हम अच्छे रहेंगे, बीमारियों से बचेंगे। और आपका साइंस भी कहता है पानी छान करके और गर्म करके पानी पियो। डॉक्टर भी कहते हैं आजकल गर्म पानी पियो। तुम गर्म करके ठंडा कर लो। पानी की 24 घंटे की मर्यादा है। एक बार उबला हुआ पानी 6 घंटे, 2 उबाल के साथ 12 घंटे और 3 उबाल का पानी 24 घंटे तक, उसमें योनि स्थान नहीं बनता। एक बार उबाल करके ठंडा कर लो, अगर ठंडा पीना है तो छान लो एक बार। मगर ये प्रमाद, ये आलस हमें असंयम की ओर ले जाएगा, हमारे जीवन को शिथिलाचार बनाएगा, और हम कभी संयम को प्राप्त नहीं कर पाएंगे बंधु। इसलिए ये सारा कार्य पुरुषों का नहीं है, ये आपका है। आप अनुशासित रहें, ये तो 3 बार अनुशासित हो जाएंगे। क्या फर्क पड़ रहा है? इनने पानी मांगा, तुम छान करके पानी दे दो, क्या फर्क पड़ रहा है? मगर कौन करे? सबसे बड़ी बात आ गई, कौन करे? जब परे परे मिलवाओ तो को करे करे करे, कौन करे? करना ही चाहिए। इसलिए बहुत हो गया, अब अपने आप को बदलो। खूब प्रवचन सुन लिए, अब प्रैक्टिकल करो। थ्योरी बहुत हो गई, थ्योरी में पास हो जाओ और प्रैक्टिकल में फेल हो जाओ तो पास माने जाते हैं कि फेल। तो तुम थ्योरी में पास हो गए,
मगर प्रैक्टिकल में फेल हो तो फेल ही माने जाओगे, फेल ही माने जाओगे। तो आज विचार करें अपने जीवन में कि प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, प्राणियों की भी रक्षा करना है और इंद्रियों पर भी संयम का पालन करना है। ऐसा हम अपने जीवन में विचार जब तक नहीं करेंगे बंधुओं, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वीतराग संयम, सराग संयम, उपेक्षा संयम, अभ्रत संयम, ये सब संयम के भेद कहे जैनाचार्यों ने। निश्चय संयम और व्यवहार संयम, ये हमें समझना पड़ेगा। प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, प्राणियों के प्रति, प्राणियों की रक्षा करना, प्राणी यानी जीवों की रक्षा करना, ये प्राणी संयम है। और एक इंद्रिय से लेकर एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौ इंद्रिय, पंच इंद्रिय, इन जीवों को पीड़ा नहीं देना, ये प्राणी संयम है। इनको सताना नहीं। एक इंद्रिय जीव है ना, वनस्पति आदि, इनका अपव्यय नहीं करना, पानी को फालतू नहीं फेंकना, जमीन को फालतू नहीं खोदना, अग्नि को फालतू नहीं जलाना। ये तुम्हारे गृहस्थों के लिए। पंखे कूलर फालतू नहीं चलाना, ये संयम है तुम्हारा। ठीक है, आप एक कमरे में बैठे थे, गर्मी का समय था, कूलर एसी आपके चल रहे थे, उठ करके सब अपने अपने कमरे में चले गए। और वो हॉल का कूलर चल रहा है, पंखा चल रहा है, हॉल का एसी चल रहा है। अब बेचारी अम्मा रात को 2 बजे उठी, कहा है भैया हवा तुमने जो बंद नहीं करो कूलर, देखो जो रात से चल रहा, बिजली को बिल आउट है। उनने भी बंद कराया तो लोभ के लिए कराया, उनने ये नहीं कहा कि जीव हिंसा भी हो रही है। उनने बंद किस लिए कराया कि बिजली का बिल आएगा। ये धर्म नहीं है, ये इंद्रिय प्राणी संयम नहीं है, ये मोह है, लोभ है। अगर इतनी कह देती, देखो भैया रात भर से कूलर चल रहा, कितने जीव मरे हुए हैं, कितना पानी जल गया होगा, ध्यान रखा करो, उठ के जाने के पहले बंद कर दिया करो, तो अम्मा भी पुण्य कमा लेती। बंद तो कराया है कूलर, मगर लोभ के कारण कराया है। एक बूंद पानी में 36,450 जीव हैं। हमने एक बार बैठे बैठे एक 10 ग्राम की, 10 ml की एक नेत्र ज्योति की शीशी थी, उसमें पानी भर के उसके बूंद गिने थे, तो 150 बूंद लगभग हुए थे। अब 10 मिलीलीटर में 150 तो 100 मिलीलीटर में 1500, तो 1 लीटर में 15,000, 15,000 इंटू 36,450, फटाफट करो। निकालो। और ये फिर 50 लीटर का निकालना तो 27 खरब ऐसा कुछ आएगा। मैंने एक कागज में निकाला था। आप 1,000 के 1 लीटर का निकाल लो, फिर उसमें 50 का गुणा कर देना, तो 50 लीटर पानी 24 घंटे में कूलर का खर्च हो ही जाता है। निकालो 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 मोबाइल वालों। नहीं 50 भी आएगा, 50,000 भी लास्ट में आएगा शायद। 54 करोड़ 54,67,50,000 जीवों की हिंसा। 24 घंटे कूलर चलाने में 50 लीटर पानी खर्च होता है, तो
करोड़ 67,50,000। अब विचार करो, करो प्राणियों की रक्षा। 24 घंटे कूलर चल रहा, उसका परीक्षण है 50 लीटर पानी का। एसी की कोटेड हिंसा है। एसी की हिंसा दिखती नहीं है, मगर वो भी हिंसा है, क्योंकि आपका रूम गर्म था तो उसमें गर्म योनि स्थान बने थे, उष्ण योनि के योनि स्थान थे, उसमें जीव पैदा हो रहे थे, और आपने एसी ऑन कर दिया तो वो उष्ण योनियों के जीव तो सब मर गए। अब शीत योनि आ गई, वहां पर शीत ठंडा वातावरण गया, उसके जीव उत्पन्न हो गए, और फिर एसी बंद हो गया तो वो मर गए। तो उसमें भी हिंसा है, मगर दिखती नहीं। जैसे डॉक्टर साहब कड़वी गोली को शुगर कोटेड करके देते हैं, कुनैन का पाउडर, कुनैन का पाउडर, कुनैन की गोली, तो जो मलेरिया बुखार में कुनैन दिया जाता है, तो कुनैन के पाउडर की गोली को शुगर कोटेड करके और खिला देते हैं, मगर वो कड़वी तो रहती है। ऐसे ही एसी में दिखती नहीं कि हिंसा है, मगर उसमें भी हिंसा है। वायु काय जीव भी, अभी तो ये केवल पानी के जीव हुए, फिर अग्नि काय जीव। अग्नि कहां से बन रही है? वहां संगी पंचेंद्री बड़ी बड़ी मछलियां उस चक्र से, वो चक्री जो चलती है उससे कटती चली जाती हैं। जहां से लाइट बन रही है उसको देखो, कितनी हिंसा, कितनी हिंसा। फिर अग्नि काय जीवों की हिंसा, फिर वायु काय जीवों की हिंसा। एक कूलर चलने पर 3 प्रकार की 3 जीवों की हिंसा होती है, वायु काय, अग्नि काय और जल काय जीवों की। जब कहीं तुम्हें थोड़ी सी शीतलता मिलती है तो दूसरों के जीवन को नष्ट करके हम सुखी रहना चाहते हैं। सहन करो, और जितना सहन करोगे उसी का नाम संयम है, उसी का नाम संयम है। इस पर विचार करें, समझने का प्रयास करें, संयम कोशिश करें कि हम 2 घंटे कूलर नहीं चलाए। हम आवाज अभी तो ले लेते हैं, हम सब ले लेंगे, कूलर ही चले गए उठ के तैसे। अब का नियम ले हो तुम नहीं, तुम तो मार्च से जुलाई तक को ले लो कि मार्च से जुलाई में 2 घंटे हम कूलर नहीं चलाएंगे, पंखा नहीं चलाएंगे, एसी नहीं। महाराज जी मंदिर में आ जाएंगे, हम भक्तांबर जी पढ़ लें, सोते तो पंखा अपने आप चल रहे, हमने थोड़ी चला। बनिया बहुत जल्दी रास्ता खोजता है, चलो यही बहाने आ जाओ, कम से कम 2 घंटा भक्तांबर जी तो पढ़ोगे। ना मामा से काना मामा अच्छा, जिसका मामा ही नहीं है, और एक का मामा तो है मगर उसका एक बल्ब फ्यूज है, मगर मामा तो है। तो ऐसे ऐसे मामा, चलो ऐसा कर लो, मगर एक साथ नहीं आना, नियम ले लो। अपनी सहेलियों से बात कर लो, तुम 2 से 4 आना, हम 12 से 2 आएंगे, ऐसे नियम ले लो, तो मंदिर में भक्तांबर जी का पाठ भी अच्छे से होता रहेगा और तुम्हें भी पुण्य अच्छा बनता रहेगा। तो ये संयम की बात, पानी को बचाओ, अग्नि को बचाओ, वायु को बचाओ। वायु, पंखे चलते हैं, कई बार कबूतर कट जाते हैं, चिड़ियां कट जाती हैं, क्या स्थिति बनती है। कई बार पंखा गिर जाते हैं, चलते चलते ढीले हो जाते हैं और लहरिया मार करके नीचे गिर जाते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं। वनस्पति को बचाओ, वनस्पति को बचाओ। तो ये 5 इंद्री और फिर 10 जीवों को 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, इन जीवों को बचाना प्राणी संयम है, प्राणी संयम है। इनको बचा करके अपने जीवन में, और इंद्रिय संयम पर भी अपन चर्चा करेंगे। तो प्राणी संयम, इसको आप कितना बचा सकते हैं। पानी कितना फेंकते हैं, छुट्टी के दिन घरों में गाड़ियां धुलती हैं,
मोटरसाइकिल धुलती है, कार धुलती है, कितना पानी फेंकते हैं। जो कार्य 2 लीटर पानी में हो सकता है वो 20 लीटर पानी में होता है। रोडों के ऊपर गाड़ियां खड़ी करके और सटक लगा करके नल में और मडगाटों में लगे फुर फुर फुर, इधर इंजन के वहां डाल रहे हैं, चक्के पे डाल रहे हैं और उसकी मिट्टी साफ कर रहे हैं। और अगर थोड़ा सा विवेक हो, मडगाट को थोड़ा सा ढीला गीला करो और फिर एक थोड़ा सा कोई लकड़ी या कुछ लेकर के अंदर की मिट्टी को साफ कर दो, सब साफ हो सकता है। बहुत कम पानी में, बहुत कम खर्च में बहुत कुछ कर सकते हैं बंधुओं। पानी खूब मिल रहा है और पानी पर कंट्रोल हो जाए तो पता लग जाए कि पानी की कीमत क्या है। अपन पानी की कीमत नहीं समझ पा रहे। अगर मान लो आप सफर कर रहे थे ललितपुर से, कहाँ भेज दें? जबलपुर। जबलपुर में का धरो, हाँ वो तो यहाँ भेज रहे। शिवपुर लौट के आने वाले हैं आचार्य से रवि, ऐसा सुनने में आया। तो यहां से तुम अपनी कार से शिवपुर जा रहे थे, अंतरिक्ष पारसनाथ, और गर्मी का समय था और तुमने 5-5 लीटर के 2 कैन भर के रख लिए थे और तुम्हारी गाड़ी तूफान गाड़ी में तुम जा रहे थे, 10-12 लोग बैठे थे उसमें, और तुमने पीकर के 100-150 किलोमीटर में वो पानी खत्म कर दिया। अब बीच में बिल्कुल जंगल पड़ा और तुम्हारी गाड़ी पंचर हो गई। अब ना इधर ढाबा है 50 किलोमीटर और ना पीछे 50 किलोमीटर, 120 सेंटर में फंसे हो। अब इतने में एक पानी की छागल लेकर, छागल जानते, वो एक कैनवास की होती है जो ट्रक वाले अपनी गाड़ी के आगे कई बार लटकाए रहते हैं, वो छागल लेकर के एक आदमी जा रहा था। पापा पानी, पापा प्यास लगी, बच्चे तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अब तुम उस छागल वाला को बोले, भैया जो हमें, अरे बाबूजी 5 किलोमीटर दूर से ला रहा हूं पानी, भैया हमें दे दो, पैसे ले लो, 2000 रुपये लेंगे, ले लोगे ना? 2000 में ले लोगे? ले लेंगे, 2000 में ले लेंगे उस पानी को, क्योंकि पीना है। और जब पानी था तो हम फेंकते रहे पानी को। उस समय पता चलता है पानी की कीमत। हमने बताया था एक बार प्यास, 5 पांडवों की बात कही थी धर्मराज को जब प्यास लगी थी। क्या कीमत होती है पानी की, इसलिए पानी की भी इज्जत करो, पानी की बद्दुआ मत लो। हर व्यक्ति से नेगेटिव ऊर्जा मिलती है और हर चीज से नेगेटिव ऊर्जा मिलती है और हर चीज से पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। तुम दरवाजा घर का खोलते हो, लात मार करके खोल देते हो, लात मार करके दरवाजा बंद कर देते हो, वो अचेतन जरूर है मगर उसकी भी तुम्हें नेगेटिव ऊर्जा मिलेगी। जिसने तुम्हें ठंड से बचाया, जिस दरवाजे ने, उस ठंड से बचाने वाले दरवाजे को तुम लात मार करके खोल रहे हो, लात मार करके तुम बंद कर रहे हो। जिस स्वेटर ने तुम्हारी ठंड बचाई, उस स्वेटर को तुम पैर के अंगूठे से उचका देते हो, उतार करके डाल दी और एक लात मारी तो वो पलंग पे चली गई। जिसने तुम्हें ठंड से बचाया उसको तुमने पैर से उचकाया है। ध्यान रखना, उचकने के लिए तैयार हो जाना। कभी कपकपी छुड़वाएगी वही स्वेटर, कोई रास्ते में तुम जा रहे होगे और कोई बेचारा दबंग होगा, उसके पास स्वेटर कोट नहीं होगा, कभी कहाँ जा रहा, इधर उतार स्वेटर, अरे भाई साहब उतार दे, ये साइड पे उतार, ठंड लग रही मुझे, अब जा। उचकाई थी ना स्वेटर, अब उचक। तो ये उसकी भी नेगेटिव पॉजिटिव ऊर्जाएं सबसे मिलती हैं बंधुओं, सबसे मिलती हैं।
तुम क्या समझ रहे ये आवाज, ये चूड़ियों को, चूड़ियों से पॉजिटिव ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा बाहर जाती है। चाइनीज बेल्डोर क्यों लगाता है, वो क्या बोलते हैं उसको, एक बेल्डोर लगाता है ना, हाँ बिन चाइन जो भी, तो वो हवा में वो बसती है, उससे नेगेटिव ऊर्जा बाहर जाती है। और हम चाहते हैं कि हमारी माता, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी बहू चूड़ियां पहन करके उसकी खनखनाहट से अपने घर की नेगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंके और पॉजिटिव को अंदर लाए। बहुत बड़ी नेगेटिव ऊर्जा घर की बाहर निकलती है इन चूड़ियों की खनखनाहट से। सुहागन की पहचान, कड़े कौन पहनता, जो उनके कड़ जाते हैं सभी कड़ा पहनत, और जिनके रह जाते हैं, रहते हैं, वो चूड़ियां पहनते हैं, सुहागन बनती हैं। और सुहागन का तो अलग ही रूप होता है, अलग तेज होता है उसका, अलग रौप होता है उसका। इसलिए ये आवाज, एक चूड़ी भी हमारे घर की नेगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंकती है, पॉजिटिव को अंदर लाती है और हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करती है। चाइनीज की चीज अगर हम लगाएंगे तो वो तो बेचारा मांसाहारी है, मजबूर है, और वो हमारे पैसे से मांस खाएगा तो उसका पाप भी तुम्हारे खाते में जमा होगा। शराब पिएगा, दुनिया के अत्याचार अनीति करेगा हमारे पैसे से, तो वो सारा का सारा पाप, उसका छठा भाग हमारे खाते में जाएगा। अगर हम नहीं खरीदेंगे तो उसका कम बिकेगा, जब प्रॉफिट कम होगी तो उसका खर्चा भी कम होगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजों से हम अपने जीवन में बच सकते हैं और संयम को धारण कर सकते हैं। समझें, इंद्रियों का संयम, प्राणियों की रक्षा, प्राणियों का संयम, ऐसे दूसरों की पीड़ा से हम अपने आप को कितना बचा सकते हैं कि हमारे द्वारा किसी को पीड़ा ना पहुंचे, किसी के द्वारा, हमारे द्वारा किसी को दुख ना हो, दुख ना हो। ये सारा का सारा प्राणी संयम है, प्राणियों के प्रति संयम, प्राणियों के प्रति अनुशासन। ये सारा हम अपने जीवन में विचार करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये 5 स्थावर काय कहलाते हैं, और 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, ये त्रस कहलाते हैं। इनकी रक्षा करना। अभी मटर की फली बहुत अच्छी आ रही है ना, तो कई बच्चे क्या करते हैं, 5-7 मुट्ठी भर के जेब में रख लेते हैं और फिर कैसे खाते हैं, छीलते नहीं है उनको, इधर से दिया और फिर पूरा लिया अंदर, वो दाने कहाँ चले गए, मुंह में, और छिलका कहाँ आ गया, बाहर। अब उसी मटर की फली में मान लो 2 इंद्री इल्ली थी, ऐसी चलती ना वो एक इल्ली छोटी सी, अब वो छोटी इल्ली तुम्हारे मुंह में चली गई। मटर तो खाया तुमने, वो भी मम्मी को देख के, मम्मी देख तो नहीं रही, मम्मी कहाँ हो, क्यों, नहीं कुछ नहीं, मैं तो किचन में हूं, क्या काम, नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, और बाहर रखी थी टुकनिया में मटर, सो जेब में भर के छत पे चली गई। और फिर क्या गया मुंह में, इल्ली। अब बोलो मटर खाया कि तुमने इल्ली खाई। मटर को खाने का निषेध नहीं कर रहा हूं, उसको छीलो पहले, कैसे पतला छिलका निकलता है, फिर उसको ऐसे खोलो, फिर उसके दाने लो, फिर दानों को देखो, फिर खाओ, तो तुम त्रस्त जीवों से बच जाओगे। बेर भी खाते हैं, क्या कहते हैं, बेर खाते हैं ना, मेरी बेबी का बेर मत तोड़ो। एक बनारसी फैमिली बेर, क्या कहते हैं उसको, इतना बड़ा आता है ना ग्रीन कलर का, उसको बनारसी बेर भी कहते हैं और फैमिली बेर भी कहते हैं। और एक बेर आता है और एक बेरी आती है छोटी छोटी जरिया की, तो वो जो छोरियां खूब खाती हैं, वे तो मुंह में डाक गुठली वो करती रहेंगी, खा दल सब चला गया, गुठली बची, वही को खाती रही। तो उस छोटे से जो जरिया का बेर है उसमें भी जीव होते हैं। जो बड़ा बेर होता है
उसको भी फोड़ करके खाना चाहिए। ऐसे नहीं डंठल तोड़ा और खा रहे हैं, उसमें भी कीड़े होते हैं। और जो बनारसी वो नोक वाला बेर आता है ना, जिसमें नोक होती है और इतना बड़ा तक आता है ग्रीन कलर का, है? तुम्हारे तो मेहंदी कह दो, बनारसी बेर भी कह तो फैमिली फैमिली बेर कहते हैं, ऐसी कछू। अब तुम जानो समझ तो गई हो। सो उसको भी फोड़ करके खाओ, उसमें भी जीव होते हैं, कई बार वो खराब हो जाता है अंदर से, छोटे छोटे कीड़े होते हैं। तो वो सारी प्राणियों की रक्षा करना है, हर चीज सोच करके खाओ, देख करके खाओ। साइड इफेक्ट बहुत जल्दी होते हैं, उससे बीमारियां होती हैं, शरीर में कई रिएक्शन हो जाते हैं। खुजली होने लगी, जरूर कोई चीज गलत चली गई तुम्हारे पेट में। अब बेचारे डॉक्टर साहब का करें, डॉक्टर साहब 3 दिन हो गए पूरे शरीर में खुजली हो रही हमें, अब बेका करने लगे, बताओ। तो ये सब चीजें गलती तुम्हारी हो रही है, और उसके कारण तुम्हें संयम भी नहीं पल रहा है, न प्राणी संयम पल रहा है, न इंद्रिय संयम पल रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, जो मिला वही खा रहे हैं, जैसा मिला वैसा खा रहे हैं। तो ये इनको हमें पृथ्वी जल अग्नि वायु, अब बैठे बैठे पृथ्वी खोद रहे। स्कूल लगेंगे अब इस धूप में, टीचर स्कूल लगाएंगे ग्राउंड में, तो बच्चे क्या करेंगे, बैठे बैठे एक लकड़ी मिल गई वहीं खड्डा कर रहे, टीचर पढ़ा रहा है उधर देख रहे हैं। अब तुम खड्डा कर रहे थे, उसी में एक चींटी आ रही थी, वह चींटी मर गई, उसके 2 टुकड़ा हो गए। अब बोलो, कहीं कुछ नहीं मिले तो उंगली से ऐसा गोला बना देते, गोले ही बना रहे, 10-20 गोले बना लेंगे वो अपने आजू बाजू। अब उसमें पृथ्वी बालू रेत में भी जीव हैं, वो सब जीव तुम्हारे उंगली के प्रेशर से मर गए। तो ये अनर्थ दंड के और अंतर्गत आ गया। अनर्थ दंड यानी निष्प्रयोजन क्रिया करना, जिसका कोई प्रयोजन नहीं, कोई उपयोग नहीं हमारे जीवन में, फिर भी करना। अब बैठे बैठे गड्ढा क्यों बनाना था, क्या करना था, मगर बना रहे यूं। तो ये सब हमारे लिए बहुत हानिकारक होते हैं। बैठे बैठे चाबी घुमाना, अब चाबी हाथ में थी तो वही घुमा रहे। अब देखो मच्छर चला जाता मुंह में तो क्या करती, फिर चुईया चली गई थी एक बाई के। कभी भी जमाई आए तो मुंह में हाथ लगाना चाहिए, मुंह खोल के नहीं रखना चाहिए। मच्छर कब घुस जाएगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। जब इतनी बड़ी चुईया नहीं पता चली थी उन्हें, याद आ गई ना, हमने पहले बताया था। हाँ, तो फिर ये छोटे छोटे मच्छर बहुत सूक्ष्म होते हैं, ये कब मुंह में चले जाएंगे कुछ पता नहीं चलेगा। तो ऐसे सारी चीजों से बच करके हम अपने जीवन को कितना संयमित बना सकते हैं, कितना व्यवस्थित बना सकते हैं, ये हमें जानने की बहुत आवश्यकता है। एलर्ट रहो, हर चीज में एक्टिव रहो बंधुओं, केवल पढ़ने में एक्टिव नहीं रहो, हर चीज में ऑलराउंडर जिसे कहते हैं, ऑलराउंडर होना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में हम चले जाएं वहां से सफलता ही प्राप्त करेंगे। हम किसी प्रकार का अपने जीवन में जान करके कम से कम हम प्राणियों की हिंसा नहीं करेंगे, जान करके हम इंद्रियों की असंयम नहीं करेंगे। ये सारा जब हम अपने जीवन में बार बार विचार करेंगे, तब हम इस पर थोड़ा सा अमल कर पाएंगे, थोड़ा सा जान पाएंगे। इसलिए आपका समय होने वाला है, तो हम देखें समझें। 5 इंद्रिय और प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, इनकी चर्चा अपन फिर करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देते हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती, तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे, सो पावे सुख चैन।
देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की।